परमपिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदिशक्ति माता गायत्री नमः। ओम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी जय हो। आत्मविश्वास मानव जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। मैं पवित्र अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश होता है। इस महान सत्य को स्वीकार करते ही मनुष्य अमृत के समीप पहुंच जाता है। जो अपनी आत्मा का सम्मान करता है, अपनी सत्ता को श्रेष्ठ, पवित्र, महान एवं विश्वसनीय अनुभव करता है, वह सचमुच वैसा ही बन जाता है। योग शास्त्र पुकार पुकार कर कहता है कि जो समझता है कि मैं शिव हूं, वह शिव है। जो समझता है मैं जीव हूं, वह जीव है। यदि आप अपने को महान बनाना चाहते हैं तो अपनी महानता को देखिए, अनुभव कीजिए और उसे द्रुत गति से चरितार्थ करना आरंभ कर दीजिए। जो व्यक्ति बार बार अपने संबंध में बुरे विचार करेगा, हीनता और तुच्छता के भाव रखेगा, यानी मन में कुविचार भरे पड़े हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल स्वच्छ मानसिकता, पवित्र आत्मा होनी चाहिए। मैं सब कुछ हूँ, बहुत कर्तव्यपरायण हूँ, इस तरह की अनर्गल बातें जो वास्तव में नहीं हो, उससे आप सामने वाले को क्षणिक तो आप भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन उसको विश्वास में नहीं ले सकते। अगर आत्मा आपकी पवित्र है, आप
अच्छे कार्य कर रहे हैं, उच्च विचारधारा है आपकी, तो आप उसी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। सब आप अच्छे कार्यों को ही प्राथमिकता देंगे और आपका जीवन आनंद स्वरूप प्रकाशमान होता जाएगा। ईश्वर का अविनाशी राजकुमार मनुष्य किसी भी प्रकार तुच्छ नहीं हो सकता, बशर्ते उसकी आत्मा पवित्र हो, विचारधारा स्वच्छ हो, चरित्रवान हो, फिर उसके ऊपर भगवत कृपा प्राप्त होके रहेगी। ज्ञान व कर्म हमारे जीवन में, ज्ञान के महत्व से भला कौन परिचित नहीं है, पर सत्य यह है कि हमारे जीवन में ज्ञान का मूल्य तब है जब उसके तदनुरूप कार्य किया जाए। अज्ञानी तो अपना जीवन शूद्र उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगा देते हैं। वे स्वयं को संतुष्ट अनुभव करते हैं, परंतु ज्ञानवानों का अंतःकरण जागृत होने पर उसी के अनुरूप कर्म की अभिप्सा करता है और वैसा न कर पाने पर ऐसे व्यक्ति असंतोष व आत्म प्रताड़ना को भी अनुभव करते हैं। अच्छे लोग अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इत्तेफाक किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं तो उनको बहुत आत्मग्लानि होती है। लेकिन शूद्र प्रकृति वालों को जब उनके मन मस्तिष्क में कुविचार ही भरे पड़े हुए हैं तो उनको न कोई आत्मग्लानि न कोई खेद। ज्ञान संपदा पर तथ्य अक्षरशः सत्य सिद्ध होता है। यदि ज्ञान को कर्म रूप में परिणित होने का अवसर न दिया जाए तो वह संग्रहकर्ता के लिए परेशानियों का कारण बनता है। ज्ञान का मात्र संचय करना बुद्धि विलास कहलाता है। ऐसा नहीं है कि वह कोई बुरी बात है, परंतु उस संचित ज्ञान की सार्थकता तो तभी है जब उसे अभीष्ट कर्म में परिणित किया जाए, लगाया जाए, खर्च किया जाए। यदि वैसा न बन सके तो फिर व्यक्तित्व में अनर्गल द्वंद्व पनपते देखे जा सकते हैं। इसलिए नीतिकार ने कहा है, यस्तो मूर्तमं लोके यस्तो बुद्धिं परंगता उभौ तो सुरन मश्नुते मानव मित्रो जनाः। अर्थात इस संसार में दो ही लोग सुखी देखे जाते हैं, एक वो जो मूर्तम हैं, अज्ञानी हैं, और दूसरे वो जो पारंगत बुद्धि वाले। कहने का अर्थ स्पष्ट है कि बुद्धि की पारंगता तभी है जब उसे यथोचित कर्म में संलग्न किया जा सके। यही करने के लिए हम सभी को तत्पर रहना चाहिए। ओम।